हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंट्यूटिव टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और इस रीडिंग का थीम है आप एक ईश्वरी शक्ति हो। और मतलब जैसे कहते हैं ना कि अच्छाई और ईश्वरी शक्ति और जो भी प्योरिटी होती है, जो मतलब लोगों को दिखाई नहीं देती है, वो हमेशा उसके ऊपर शक किया जाता है। ठीक है, उसको शक की निगाहों में, शक के घेरे में रखा जाता है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि हमेशा, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कोई हमेशा आपके ऊपर भ्रम करता रहा कि आप एक ईश्वरी शक्ति हो, लेकिन लोगों के मन में, दिमाग में जैसे आपको लेकर जैसे आप हो वो नहीं छवि, जैसे आपको लेकर कोई और ही छवि उन्हें नजर आ रही थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये उनका भ्रम यहाँ पर दूर होने वाला है। ठीक है, और जो आपके अंदर है, जो ईश्वरीय शक्ति आपके अंदर है, वो जैसे कहते हैं ना कि वो यहाँ पर दिखाई देगी। ओके, और उनका भ्रम यहाँ पर दूर होगा। ठीक है, तो ये मेरा रीडिंग का आज का थीम है और ये टाइमलेस रीडिंग है और पिके कार्ड रीडिंग है। इसमें से आपको एक पायल चूज करना है, बिल्कुल शांति से, पीस से। ठीक है, और इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। और थैंक यू मैत्रा जी, बिल्कुल इस चैनल को आपने डोनेट करा है और सपोर्ट किया है। आपने चैनल को जो भी डोनेट करा आपने, ठीक है, उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। उनका नाम है मैत्रेय चकलादार। ठीक है, थैंक यू मैत्रेय, और इस चैनल को डोनेट करने के लिए। और आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया इस चैनल को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। ओके, और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पर आपको पायल बताना चाहती हूँ। ये है पायल नंबर 1, वॉइस ऑफ ट्रूथ। पायल नंबर 1। ओके, एंड पायल नंबर 2 है ट्रस्टिंग हेवन, आर्कएंजल माइकल। पायल नंबर 2, आप एक ईश्वरी शक्ति हो, जो अब ये लोगों का भ्रम दूर होने वाला है। ओके, पायल नंबर 2। ठीक है, वीडियो को पॉज करके भी आप अपनी पायल को चूज कर सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल शांति से, पीस से। ठीक है, अगर एक पायल से आपकी रीडिंग रेजोनेट नहीं होती है, ठीक है, तो आप पूरी रीडिंग देखो। जो मैसेज रेजोनेट हो जाते हैं उसे रख लो, जो नहीं होता है उसे जाने देना। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पायल नंबर 1 से। हाय पायल नंबर 1, तो जिसने भी ये वॉइस ऑफ ट्रूथ का कार्ड चूज करा है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पायल नंबर 1, आप एक ईश्वरीय शक्ति हो। ठीक है, और ये जैसे कहते हैं ना कि ईश्वर क्या करते हैं, इतनी जल्दी ना सामने आते हैं ना दिखाई देते हैं, हमेशा जैसे कहते हैं ना कि भ्रम करने वाली स्थिति में रखते हैं। और ये होता भी है और ये सच्चाई भी है। ठीक है, तो लेकिन किन्हें, जो ईश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते, जो परमात्मा के ऊपर विश्वास नहीं करते, तो ईश्वर भी जैसे उनको खेल खिलाता है, उन्हें नाना प्रकार से। जैसे आप भगवान पे विश्वास करोगे तो सीधी सी बात है, वो सीधे रूप में आपको नजर आएंगे। अगर आप उनके साथ खेल खेलोगे, ठीक है, उन्हें भ्रमित, उन्हें शक की निगाहों से देखोगे, तो वो भी आपके साथ ऐसा ही करेंगे। तो पायल नंबर 2, कुछ सिचुएशन आपके साथ भी ऐसी ही रही है। मतलब यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि लोग कभी कभी आपके अंदर जैसे कहते हैं ना कि आपके ऊपर कभी बहुत शक किया जाता है, जैसे आपकी सच्चाई के ऊपर, आपकी ऑनेस्टी के ऊपर। ओके, और आप जो बोलते हो, मुझे ऐसा लग रहा है आप जो बोलते हो ना, बिल्कुल क्लियर बोलते हो और बहुत स्पष्ट आप बोलते हो। ठीक है, क्योंकि आपकी जो आवाज़ होती है, ठीक है, आपके जो शब्द होते हैं वो आपके नहीं होते हैं। पायल नंबर 2, सॉरी पायल नंबर 1, ये कहीं ना कहीं जैसे आपके अंदर से वो
आपकी जो सोल है, आपका परमात्मा है, जिससे जिस शक्ति से आप जुड़े हुए हो, जिसकी भी पूजा पाठ आराधना आप करते हो, ये वहाँ से आवाज़ आती है। ठीक है। और मतलब आपकी इस जैसे कहते हैं ना कि जो भी आप बोलते हो, ठीक है, वो कहीं ना कहीं सत्य ज़रूर होता है। ठीक है। तो ये लोगों को भ्रमित करता है। ठीक है। ये भ्रमित करता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, कोई इंसान इतना सच और इतना मतलब इतना सच और इतनी गहराई तक कैसे जा सकता है, इतनी गहरी बातों को कैसे बता सकता है। और ये होता है पाइल नंबर 1 आपके साथ यहाँ पर। ठीक है। तो इस वजह से जैसे कहते हैं ना कि शक और मतलब शक भी उन्हीं के ऊपर किया जाता है जो कहीं ना कहीं उसके हकदार होते। मैं हक की बात यहाँ पर नेगेटिव नहीं लेना, पॉजिटिव लेना है आपको यहाँ पर। ठीक है। कि नहीं, ये कुछ कर रहा है, ये बोल रहा है, इसके पीछे रीजन तो जरूर है, लेकिन उन्हें वो क्या, उनका भ्रम है। ठीक है। आप तो अपने परमात्मा से जुड़े हुए हो यहाँ पर। आप तो जो बोलते हो सत्य बोलते हो। आपको सत्य के साथ रहना, क्योंकि आपकी आवाज है ना बहुत ज्यादा पावरफुल है। और मतलब यहाँ पर आप अड़े रहते हो, किसी भी चीज के लिए आप आवाज उठाते हो, न्याय या अन्याय। ठीक है। यहाँ पर इस चीज को आप बिल्कुल क्लियर करते हो। तो उस चीज को लेकर बड़े लोग आपसे भ्रमित रहते हैं पाइल नंबर 1 यहाँ पर। ठीक है। तो आपके लिए जो सच बताओ ना, इन लोगों के दिमाग में जो भी आपके प्रति भ्रम पला हुआ है ना, ठीक है, वो जैसे कहते हैं ना कि अब वो क्लियर होगा आपका। ठीक है। यहाँ पर वो क्लियर होगा क्योंकि आप एक ईश्वरीय शक्ति हो आपके अंदर। उनको नहीं पता कि आप इतनी गहरी बातें कैसे बोल जाते हो, लोगों के बारे में इतना पता कैसे होता है आपको। कहीं ना कहीं आप अपने ईश्वर से जुड़े जरूर हो पाइल नंबर 1। ठीक है। और आप जैसे आवाज, मतलब आप है ना ना बोलकर भी बहुत कुछ बोलने की ताकत और बोलने की शक्ति आप रखते हो। ओके। और ये चीजें जैसे अब खुलकर आपकी बाहर आएंगी और ये लोगों के भ्रम को दूर करेंगी। जो अभी तक वो भ्रम में थे ना, भ्रम अब देखो कैसा होता, बहुत तरह का भ्रम हो सकता है। सबकी लोगों की थिंकिंग अलग होती है, सब लोग अलग अलग सोचते हैं। ठीक है। तो ये उनका भ्रम यहाँ पर अब आपकी जैसे कहते हैं ना कि आपकी सच्चाई बोलेगी, आपकी आवाज बोलेगी। आप जो कुछ भी करोगे ना, जैसे उनका भ्रम यहाँ पर दूर होगा पाइल नंबर 1 आपके लिए। ओके। आप क्योंकि आप जो बोलते हो वो सच बोलते हो और दिल से बोलते हो, आत्मा से बोलते हो। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं टेरो से देखती हूँ, बहुत मासूमियत है आपके फेस पर। ठीक है। लेकिन आप यूनिवर्स एंजल्स की पूरी प्रोटेक्शन में हो आप यहाँ पर। ठीक है। आपको जैसे कहते हैं ना कि ईश्वर ने एक ऐसा चोला पहना रखा है, ऐसा कवच आपको दे रखा है जहां पर कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ठीक है। आप जितने मासूम दिखते हो ना, आप उतना ही यूनिवर्स एंजल्स, आप चाहे किसी भी धर्म के हो, चाहे कुछ भी किसी को भी फॉलो करते हो, उन्होंने आपको जैसे एक सुरक्षित कवच में आपको डाल रखा है, ताकि आप जिस सच्चाई को बोलते हो, ठीक है, उससे क्या होता है ना, उसे बहुत कुछ चीजें हिलती है वहां पर। और जब कुछ चीजें हिलती है ना, तो वहां पर कहीं ना कहीं संभावना ये भी बन जाती है कि आपको आहत ना पहुंचे, आपको नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि आप एक ईश्वरीय शक्ति हो। ईश्वर ने आपको पूरा ऐसा कवच आपको दे रखा है जहां से ना आपकी आवाज को कोई रोक सकता है, ना आपकी सच्चाई को कोई रोक सकता है। ठीक है। आपको पूरा अधिकार है कि जो आप करना चाहते हो वो आप करो। ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आप एक ईश्वरीय शक्ति हो, इसका भ्रम दूर हो रहा है। ओके।
सिक्स ऑफ कप्स। अब देखो आप यहाँ पर कि आप एक ईश्वरीय शक्ति हो। ईश्वरीय जैसे कहते हैं ना कि ईश्वरीय शक्ति मतलब आप कहीं ना कहीं एक ईश्वर का एक ऐसा स्वरूप हो जो जैसे हम सभी ईश्वर के सभी उन्हीं में से ही निकले हैं। ठीक है, तो जब हम अपनी सच्चाई पर आते हैं, ठीक है, हम जैसे हैं उस पर आते हैं, आप ऐसे पर्सन हो कि ईश्वर के पास कोई भी चला जाए, कैसा इंसान भी चला जाए, हमेशा उसे जैसे अपनापन ही देते हैं। चाहे उसके पास मतलब कि कैसी भी प्रेयर कर रहे हो आप जाकर, कैसी भी प्रार्थना कर रहे हो, चाहे सच्चे दिल से कर रहे हो, चाहे झूठे दिल से कर रहे हो, ठीक है, चाहे आपका मन है नहीं है, लेकिन ईश्वर का काम क्या होता है, उसको आशीर्वाद देना, ठीक है, उसे सद्बुद्धि देना। तो सेम आप भी वही करते हो, आप भी वही करते हो। आप लोगों को अनकंडीशनल प्रेम देते हो, जरूरत आने पर उनकी हेल्प करते हो, जरूरत आने पर उनको हील करते हो। जैसे लोगों से आपका एक आप है ना, लोगों को जैसे अपने प्रेम से, अपनी ऊर्जा से, ठीक है, लोगों को आप जैसे उन्हें खुशियां बांटने का काम करते हो आप यहाँ पर। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो ईश्वरीय शक्ति है, कहीं ना कहीं आपके अंदर एक ऐसी आत्मा है आपके अंदर जो हमेशा हमेशा जैसे कहते हैं ना कि दूसरों के प्रति प्यार, सम्मान, सत्कार, ठीक है, ये सब चीजें अपने अंदर रखती हैं। लेकिन इसको जैसे कहते हैं ना कि जब हम कोई हमारे साथ कितना भी अच्छा कर दे या कोई कितना भी बुरा कर दे, आप तब भी उसके साथ इक्वल रहते हो। आप ऐसे पर्सन हो कि लोग बाग आपके सामने जैसे मतलब आपको पता है कि ये मजबूरी में आया है या आपको ठगने आया है या आपका फायदा उठाने आया है, लेकिन फिर भी आप उसकी हेल्प करते हो। आपको पता सब रहता है, लेकिन फिर भी आप उसकी हेल्प करते हो, ठीक है, क्योंकि ये आपका स्वरूप है। आप हो ही ऐसे। पायल नंबर 1, ईश्वर कैसे होते? ईश्वर ऐसे ही होते हैं ना, ठीक है। आपके अंदर इतनी शक्ति है, इतना दम है, इतना प्रेम है आपके अंदर कि आप सबका दिल जीतने का जज्बा रखते हो, ठीक है। चाहे दुश्मन भी क्यों ना आ जाए आपके सामने, अगर वो भी थोड़ा सा परेशानी का नाटक कर दे, ठीक है, वो भी दुखी का नाटक कर दे, तो भी आप उसको माफ कर दोगे और वो क्या चाह रहा है उसे आप दे दोगे। ईश्वर के साथ क्या होता है? यही तो होता है, थोड़ी सी गलती हुई, भगवान माफ कर दो और आगे से ऐसा नहीं होगा। ईश्वर होते ही ऐसे, सच बता रही हूं मैं, ईश्वर होते ही ऐसे। तो यहां पर वही है। और आपकी जैसे कहते हैं ना कि इस दरिया दिली, इस अच्छाई, इस नेकता का, ठीक है, इसको जैसे इसके ऊपर शक किया जाता है, इसके ऊपर इसे भ्रम से देखा जाता है, ठीक है, इसे भ्रम से देखा जाता है। लेकिन फिर भी मैं सच बता रही हूं, लेकिन फिर भी कभी ना कभी तो इंसान का एक हकीकत, उसकी सच्चाई, उसका स्वरूप सामने आता है ना कि नहीं, ये जैसा हम मतलब इसे सोचते हैं हम इसके बारे में, ठीक है, ये ऐसा नहीं है। ये वाकई जेन्युइन पर्सन है, ये वाकई ईश्वर जैसे कहते हैं ना कि इसको बहुत भली भांति पता है हमारे प्रति, ठीक है, तभी ये इतना बड़ा दिल है इसके पास कि हमें मतलब आप बहुत जल्दी लोगों को माफ कर देते हो और बहुत जल्दी आप लोगों को गले से लगा लेते हो, ठीक है। तो ये जैसे कहते हैं ना कि ये भ्रम उनका दूर हो रहा है, ये भ्रम उनका दूर हो रहा है कि जैसे वो आपको सोचते थे आपके प्रति कि भाई ये इतना अच्छा कैसे हो सकता है, ये कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई रीजन जरूर है, कारण जरूर है। ये तो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि अनकंडीशनल प्रेम करना, लोगों के साथ अच्छा करना, हमेशा लोगों से मिलना जुलना, बातें करना, है ना,
ये जैसे आपको आपके मुझे ऐसा लग रहा है ना, बेशक आपके पास फाइनेंशियली कैसा भी हो, लेकिन दिल बहुत बड़ा है आपका। ठीक है, इंसान दिल से ही बड़ा होना चाहिए। चाहे कुछ भी हो, आपके पास कैसा भी हो, आपके अंदर शेयरिंग की भावना इतनी है कि मैं बता नहीं सकती। आप छोटी से छोटी चीज़ों को आप शेयर करना ज़्यादा पसंद करते हो, क्योंकि आपका मानना ऐसा है कि जितना मैं शेयर करूँगा दूसरों के साथ, अपनी चीज़ों को, अपने सुख को, अपने प्रेम को, ठीक है, अपने पैसों को, अपने वक्त को अच्छाई में लगाऊंगा यहाँ पर, उतना कुदरत मुझे यहाँ पर देगा, पलट कर देगा। और ये जैसे इसको भ्रम की नज़रों से देखा जा रहा था। लेकिन जब कहते हैं ना कि सिचुएशन, जब बुरे वक्त में भी आपने जैसे थे, लोगों ने आपको ठगा बहुत है, लोगों ने आपका बड़ा दिल देखकर है ना बहुत आपसे लिया है, पैसा लिया है, प्यार लिया है, समय लिया है। एक टाइम पर आप खाली भी हुए हो, लेकिन जब खाली हुए हो तब भी आप ऐसे ही रहे हो, लेकिन भगवान ने फिर आपको भरा है, प्रेम से भी भर दिया, फाइनेंशियली भी भरेंगे वो आपको, हर तरीके से वो आपको देंगे। ठीक है, तब ये उनका भ्रम यहाँ पर दूर होगा कि नहीं, ये वक्त के साथ बदलने वाला बंदा नहीं है, ये जेन्युइन ही ऐसा है, ये कुदरती ही ऐसा है। और ये जैसे कहते हैं ना कि ये भ्रम, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, चाहे इंसान रूप बदलकर ही क्यों ना आए, लेकिन आप जैसे हो वैसे ही रहोगे ना। तो आपने अपने आप को नहीं बदला किसी के लिए, भगवान ने जैसे कुदरत ने आपको बनाया वैसे ही आप रहे हो। ठीक है, तो यहां से उनके भ्रम दूर हो रहे हैं कि नहीं, ये हमारी गलत सोच थी। बेशक वो आपको बताते नहीं हैं, लेकिन आते जरूर हैं आपके पास में। ठीक है, वो अब आपके सामने ऐसे बिचारे बनकर आते हैं, या आते नहीं तो आएंगे जरूर, लेकिन आप फिर भी वैसे ही रहोगे, क्योंकि आपके पास ईश्वर की वो शक्ति है, वो प्रेम है, जो ईश्वर जैसे कहते हैं ना, मैं फिर वही बोलूंगी, ईश्वर एक ऐसी चीज होती है ना जो हर किसी को समेटने का दम रखते हैं। तो आपके अंदर वो ताकत है, वो स्ट्रेंथ है, और वो क्या है, आपका डिवाइन लव, आपका नेचर, आपका स्वभाव। क्योंकि आप है ना एक मदर, जैसे माँ कैसी होती, मदरली नेचर है आपका। ठीक है, आप एक ये ईश्वरी शक्ति, आपको ये शक्ति पता है कहाँ से मिलती? माँ दुर्गा से मिलती है आपको, माँ काली से मिलती है आपको, क्योंकि आप एक माँ की तरह है ना, माँ की तरह आप सबको, चाहे जीव हो, चाहे जंतु हो, चाहे पेड़ हो, चाहे इंसान हो, ठीक है, हर किसी को जैसे आप, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो, हर किसी को जैसे आप अपने प्रेम से सबको खुश रखना आप चाहते हो। ये ईश्वरी शक्ति ही तो होती है। आप ईश्वर का ऐसा स्वरूप हो जो ममता से भरा हुआ, जो करुणा प्रेम से भरा हुआ है, जो हीलिंग है। आपके पास एक ऐसी ईश्वरी शक्ति है जो दूसरों को हील करती, तो दूसरों को सुख पहुंचाती है, शांति देती है, वो आपका प्रेम है। ओके, फाइल नंबर 1 यहां पर क्वीन ऑफ कप्स एंड द चैरियट। ईश्वरी शक्ति को लेकर सच बताऊं ना मैं अब आपको, कि ईश्वरी शक्ति अब आपके अंदर, जैसे एक टाइम ऐसा था आपका कि आप अपनी इस पावर को, ठीक है, इस अपने नेचर स्वभाव को, कि आपके अंदर ये इतनी ममता कहाँ से आती है, चाहे स्थिति कैसी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, आप जैसे हो वैसे ही क्यों रहते हो। ठीक है, यहाँ पर चीज़ें अब आपको समझ में मतलब धीरे धीरे आने लगी हैं। ओके, वो धीरे धीरे क्यों आने लगी, क्योंकि यहाँ पर अब आपको पता चल रहा है कि एक्चुअल में आप हो कौन। यहाँ पर
आपको जैसे कहते हैं ना कि सबको समेट कर रखना, सबको संजोग कर रखना, ये आपका दरिया दिली, ठीक है, एक एक बहुत एक डिवाइन ऊर्जा, जैसे कुदरत सबकी कैसे केयर करता है, संभाल कर रखता है। अरे शक तो भ्रम तो ईश्वर को भी भ्रम की नजरों से ईश्वर को भी देखा जाता है। आप तो फिर इंसान हो, लेकिन जैसे जैसे आपकी वो शक्ति बढ़ती चली जाती है। आपकी शक्ति क्या है? आपका प्रेम है, आपकी दया है, आपकी करुणा है, कि आप मतलब चाह आप कैसी भी परिस्थिति में रहो, कैसे भी रहो, ठीक है, और आपके सामने चाहे कोई भी आ जाए और आप उसे निराश नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप उसे चाहे आपके पास कुछ भी है वो उसे देकर आप खुश जरूर करते हो, चाहे प्रेम से करो, चाहे समय से करो, चाहे धन से करो आप यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जो होता है उसे आप करते हो, और जब आप करते हो, ये नेक काम करते हो, ठीक है, तो उस चीज में बढ़ोतरी होती है, और हो रही है आपकी। एक टाइम पर शायद आपके पास ऐसा भी आया होगा कि जहां पर आप बहुत ज्यादा कुछ भी मतलब ऐसी सिचुएशन में रहे होगे कि जहां पर आप कुछ भी नहीं था आपके पास। सच बताओ, जब आपको प्रेम की जरूरत पड़ी होगी तो आपके पास प्रेम भी नहीं रहा होगा किसी का, ओके। लेकिन आपके पास वो ईश्वरीय शक्ति है कि आपको किसी की जरूरत नहीं है, और इस चीज को शायद आप भूले हुए थे, और वही चीज आपको समझ में आ रही है। इससे हो क्या रहा है? इससे आपका तो भ्रम दूर हो ही रहा है, और दूसरों का भी भ्रम दूर हो रहा है। जब तक हम अपने अंदर से अपने अपने जैसे कहते हैं ना कि हम खुद ही अपने आप को शक के दायरे में खड़ा करते हैं, ठीक है, क्या ये मैं ऐसी हूं, क्या मतलब लोग मुझे कैसे देखते हैं, खुद ही हम अपने ऊपर उंगली उठाते, खुद ही हम अपने ऊपर शक करते हैं। तो जब हम खुद इस शक के दायरे से निकल जाते हैं, खुद विश्वास करते हैं, तभी हमें अपनी सच्चाई का, हमारी शक्तियों का, हमें कुदरत क्या क्या चाहता है, किस नजरों से देखता है, तभी हमें वो खुद पता चलता है। और जब हमें पता चलता है, तब हम अपने प्रेम और अपनी शक्तियों को लेकर आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं। तब उसमें हमें सक्सेस मिलती है, सफलता मिलती है, और एक नई जर्नी की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली आपके पास जो दरिया दिली है, जो ईश्वरीय शक्ति, आपकी डिवाइन ऊर्जा है, ठीक है, वो उसी को लेकर आप बहुत आगे की तरफ जाने की तैयारी कर रहे हो। आप है ना बिल्कुल रेडी हो भैया आप यहाँ पर। और इस रूप को देखकर, आपके इस रूप को देखकर के आप मतलब आप जो आप अपने जीवन में करते आए हो, पहले तो आप नॉर्मली करते थे, उसका कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन अब आपका कोई उद्देश्य डेफिनेटली जरूर बन गया है, ठीक है। आपने जैसे अपने जीवन को कहीं कहीं और मोड़ दिया है, कहीं और ले जा रहे हो आप अपने जीवन को। और यही सारी इस बदलाव और इस चेंज आपको देखकर जैसे लोगों के भ्रम दूर हो रहे हैं कि एक्चुअल में जो आप करते तो पहले भी वही थे, ठीक है, पहले भी आपका नेचर स्वभाव ऐसा था, लेकिन अब क्या हो गई, स्थिति भी बदल रही है, समय भी बदल रहा है, ठीक है, काम वही है, आपका दिल वही है, नेचर वही है, लेकिन उसका रूप आप बदल रहे हो यहाँ पर। और इसको देखकर है ना लोगों के ये जो भ्रम पाल रखा था ना आपकी, वो शक करते थे आपके प्रेम पर, आपके लेन देन पर, आपके स्वभाव पर, ठीक है। और मतलब आपकी सच बताओ ना, ट्रुथ, एक सच्चाई, आपकी सच्चाई क्या है? सच्चाई तो भाई आपकी यही है कि आप एक ऐसी सोल हो कि जहां पर अब आप अपनी सच्चाई को लेकर, ठीक है, अपने प्रेम को लेकर आगे की तरफ यहां पर बढ़ रहे हो। डेफिनेटली आपका एक उद्देश्य की तरफ आप जा रहे हो, और इस वजह से लोगों के भ्रम यहां पर दूर हो रहे हैं। पॉइंट नंबर 1,
बहुत बैलेंस वाली ऊर्जा में आप जा रहे हो यहाँ पर। एक बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत ऊर्जा से भरे हुए हो आप यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आप इमोशनली भी आप हील हो और मेंटली भी हील हो आप यहाँ पर। ठीक है, आपको सब पता है किस दिशा में जाना है, क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, अपना उद्देश्य मुझे कैसे पूरा करना है, ये सब आपको भली भांति यहाँ पर पता है। ठीक है, और ये जैसे कहते हैं ना कि ये जैसे आपके अंदर हो आप वही, ठीक है, लेकिन रूप आपका बदल गया है। तो इसको देखकर है ना, आपकी ये जो आपको लेकर भ्रम पाला जा रहा था कि क्या है, क्या ड्रामा है, वो भ्रम दूर हो रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। द मास्टर, यस, आप मास्टर हो। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1, यहाँ पर आप ईश्वरी शक्ति, मैं क्या बोलूँ, आप एक ईश्वरी शक्ति हो। मतलब ये एक बात बताऊँ मैं आपको, पाइल नंबर 1, आपका जो आप है ना, आपको आप जैसा आपके अंदर डिवाइन लव है, ठीक है, आपको जैसे ये सब करना आपको बहुत मतलब आपको संतुष्टि देता है, आपको हील करता है, आपको अंदर से खुशी देता है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन ये जैसे कहते हैं ना कि इसका कोई आपका कोई उद्देश्य नहीं था। ठीक है, आप बस ऐसे ही कर रहे थे, लेकिन आपके ईश्वर ने, आपके परमात्मा ने आपको ये क्यों कर रहे हो, क्या वजह है इसकी, क्या कारण है इसका। ठीक है, डेफिनेटली आपके पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिसका आभास नहीं है आपको। ठीक है, जिसके ऊपर अब जिसका आभास नहीं है, आपको खुद को अपने ऊपर विश्वास नहीं है, खुद को खुद के बारे में पता नहीं है, तो दूसरे तो भ्रम करेंगे ही ना, शक तो करेंगे ही ना। तो ईश्वर ने जैसे कहते हैं ना कि आपके अंदर वो ईश्वरीय शक्तियां हैं आपके पास। ठीक है, वो डिवाइन लव है आपके पास, जहाँ पर आप मतलब दूसरों को कुछ अच्छा करने के लिए आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना, और उसके लिए पहले सच बताओ ना, पहले अपने आप को उस लायक बनाना। यहाँ पर आत्मिक ज्ञान, ठीक है, आत्मिक ज्ञान कि ये सब क्यों कर रहे हो, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, रीजन क्या है, उसका ज्ञान भली भांति आपको करवाया है। यहाँ पर आपको मास्टर बनाया है। ओके, आपको जैसे कहते हैं ना कि आपको आपके अंदर की जैसे अंदर से हो कौन आप, यहाँ पर आपको अपनी अंदर की गहराइयों तक आपको बताया है। ठीक है, आप बहुत, मैं सच बताऊँ ना, बहुत स्पिरिचुअल हो, बहुत आध्यात्मिक हो, और ईश्वरी शक्ति, आप एक ईश्वरी शक्ति हो। सच बताऊँ ना, जिससे ईश्वर इतना कनेक्ट रहता है, आप बहुत इंट्यूटिव पर्सन हो। ठीक है, आपको बहुत इंट्यूशन आते हैं, आपकी अंतरात्मा से आपका काफ़ी अच्छा कनेक्शन है। यहाँ पर आपकी मून की एनर्जी, मून मन को बताता है, मून हमारा मन को बताता है, मदरली नेचर को बताता है, स्वभाव को बताता है। तो मून की कृपा आपके ऊपर, मून की शक्ति आपके ऊपर है, जिसकी वजह से आप इतने, जैसे कहते हैं ना कि एक माँ कैसी होती है, ठीक है, वो उस तरह का स्वभाव नेचर आप लिए हुए हो, उस चीज़ में आप मास्टर हो। माँ की बराबर कोई नहीं कर सकता, ये बात सभी जानते हैं। फाइटिंग, अब आप बिल्कुल रेडी हो, तैयार हो। पाइल नंबर 1, पहले आप मतलब यहाँ पर आपके पास आप ईश्वरीय शक्ति है आपके पास, आप एक ईश्वरीय शक्ति हो। ठीक है, लेकिन उसे जैसे उस शक्ति का आपको इस्तेमाल करना नहीं आ रहा था, आपको पता नहीं था कि आपके पास ये शक्तियाँ हैं। ठीक है, जब हमें पता चलता है तो हम बाकायदा उस पे ज्ञान अर्जित करते हैं,
उसे बराबर हम उसे उसका सही जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ें आ रही हैं कि अब आपको पता है और बराबर तरीके से आप इस्तेमाल कर रहे हो। पहले आप मतलब आपका मदरली नेचर था, लेकिन आप उतनी ही जल्दी टूट भी जाते थे, बिखर भी जाते थे, क्योंकि आपको पता नहीं था। ठीक है, कि आपके पास ये ईश्वरी कृपा भी है कि आप मन आपका मून मून चंद्रमा, ठीक है, यहाँ पर ठंडक आप लोगों को, जैसे कहते हैं ना कि लोगों के दिलो दिमाग में आप ठंडक पैदा कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप अब एक फाइटिंग, ठीक है, अब कोई भी, पहले आप मदरली नेचर था आपका, तो आप फाइटिंग नहीं कर सकते थे, बहुत जल्दी सहम जाते थे आप, यहाँ पर बहुत जल्दी पिघल जाते थे, दूसरों की तकलीफ को, दूसरों के दर्द को आप सहन नहीं कर पाते थे। लेकिन यहाँ पर अब आप हर चीज़ से फाइट करने के लिए तैयार हो। पायल नंबर 1, क्योंकि आप मास्टर बन चुके हो। ठीक है, आई होप आपको मेरी रीडिंग समझ में आ रही होगी, बहुत डीप जा रही है। ठीक है, यहाँ पर अब आप रेडी हो, अब आपके जैसे कोई ब्लॉकेज नहीं है। पहले आप ही की जो शक्तियाँ थी ना, उस शक्तियों से आप वंचित थे, और इसी वजह से जैसे आपको भ्रम भरी नज़रों से देखा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप सच बताओ ना, अब आप रेडी हो, तैयार हो उन शक्तियों के साथ आगे बढ़ने के लिए, उन शक्तियों के साथ मतलब यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए कि आपको, मतलब आप जो आप हो उसे आप बताओगे, आप अपना सच बोलोगे, अपनी सच्चाई को छुपाओगे नहीं। अब आप पहले छुपा कर रखते थे, आप छुपा कर भी नहीं, आपको खुद को भी पता नहीं था, जैसे बहुत सहमे सहमे से थे आप। यहाँ पर आपको आपकी जैसे सच्चाई बताने में आपको डर लगता था, क्योंकि भ्रम तो जैसे मुझे ऐसा लग रहा आपके खुद के अंदर भी पल रहा था। पास्ट लाइफ्स भाई, पाइल नंबर 1, ये जो चीज़ें आ रही है ना आपकी निकल के, ये पास्ट लाइफ्स, ये वही लोग हैं जो, मैं सच बताऊं ना, ये वही लोग हैं जो आपको भ्रम में, आपके ऊपर भ्रम करते थे। ठीक है, और आपको भ्रम में डालने की कोशिश करते थे। ओके, क्यों? क्योंकि आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना, पास्ट में जो कुछ भी हुआ है आपके साथ, ठीक है, यहाँ पर आपकी, ताकि आप अपनी ईश्वरीय, जो आपके पास ईश्वर की कृपा है ना, अब ईश्वर की कृपा कहाँ पर है आपके ऊपर? आपको, क्योंकि आपका दिल ऐसा है, आपकी आत्मा ऐसी कि जितना आप दोगे दूसरों को, चाहे आपका प्रेम हो, चाहे आपका लव हो, को भी हो, वो दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति यहाँ पर करेगा। ठीक है, तो ये लोग जो आपको भ्रमित करते थे, आपको भ्रम की नज़रों से देखते थे, जिसकी वजह से आप भी अपने ऊपर शक करने लगते थे। ठीक है, आपको खुद को अपने ऊपर विश्वास नहीं होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जैसे अब इनका भ्रम टूट रहा है यहाँ पर। कैसे टूट रहा है? क्योंकि अब आप मास्टर बन रहे हो, अब आप अपने ऊपर विश्वास कर रहे हो, अपनी इंट्यूशन के ऊपर विश्वास कर रहे हो, अपनी शक्तियों के ऊपर विश्वास कर रहे हो, और इन लोगों से लड़ने की ताकत, ठीक है, लड़ने की ताकत, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, चाहे कोई भी आपके सामने कैसी भी परेशानी दिक्कत क्यों ना आ रही हो, आप उसे फाइट करने के लिए रेडी हो। इससे जैसे कहते हैं ना कि जब हमारे ऊपर ईश्वरी कृपा होती है, शक्ति होती है, तो हम किसी से भी फाइट कर सकते हैं, किसी से भी लड़ सकते हैं। ठीक है, तो अब पहले वालों में से नहीं हो। अब आप जैसे उन्हीं लोगों को मुंह तोड़ जवाब देते हो। अब आप डरते नहीं हो, सहम नहीं जाते, टूटते नहीं हो, बिखरते नहीं हो, क्योंकि ईश्वरी शक्ति आपके साथ है। ठीक है, और ये उन लोगों के जैसे जो उनको पता तो था, लेकिन भ्रम, ठीक है, आपके अंदर भ्रम करते थे,
ठीक है, और आपको उस नज़रों से देखा भी जाता था, जिसे आपको, उनको भी शायद ये पता नहीं था, उन्हें ये था कि ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा बनना मतलब क्या है, उसका मतलब क्या होता है। लेकिन आप तो हो ईश्वरी शक्ति हो आप तो, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आपके अंदर भ्रम पैदा किया उस चीज़ के लिए, आपको इमोशनली तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन अब नहीं यहाँ पर। ओके, ब्रेक थ्रू, यस। आपने जैसे उन लोगों को जो आपको आपके उद्देश्य में आगे बढ़ने से रोकते हैं, आपको आपका सच बोलने से, खुद का सच बोलने से आपको रोकते हैं, ठीक है, किसी चीज, किसी शक्ति को हासिल ना हो जाए, कोई शक्तियां जो आपके ऊपर कृपा बरसा रही उसका पता ना चल जाए, ऐसे लोगों को जैसे आपने है ना, आपने उनकी साजिशों को फेल करा है, जैसे उनको अपनी लाइफ से आउट करा है। और तभी आप यहाँ पर, जैसे हम जब अपने आसपास जो नेगेटिव लोगों के जो जाल बुने हुए रहते हैं, उसी को तोड़कर जब हम बाहर निकलते हैं, ठीक है, हम अपने ही भ्रम से बाहर निकलते हैं, ठीक है, जब हमारे ये एक ऐसा रूप धारण करते हैं, तब इन लोगों के भ्रम टूटते हैं कि भाई ये कोई आम इंसान नहीं है, इसके साथ तो डेफिनेटली कोई ईश्वरी शक्ति है, ठीक है, जो इतने बड़े चक्रव्यूह को तोड़कर भी बाहर आ गया। और ये पर्सन क्या था, एक टाइम पर ऐसा था, इतनी मासूमियत लिए हुए था, मतलब यहाँ पर कि बिना सोचे समझे कुछ भी कर देना, अपना प्रेम, पैसा, समय, सब कुछ, जैसे उसको होश ही नहीं है किसी भी बात का। लेकिन यहाँ पर अब इतना ज्ञान आ चुका है, इतनी बुद्धि आ चुकी है, कहीं ना कहीं ईश्वर इसके साथ में है, ईश्वरी शक्ति इसके साथ में है यहाँ पर, तभी इसके अंदर इतना बदला, इतना चेंज यहाँ पर आया है। और ये इन लोगों के भ्रम दूर हो रहे हैं। पाइल नंबर 1, सीक्रेट विजन, यस, आप जैसे हो, ठीक है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे हो वैसे ही आपको बताने की ज़रूरत है, दिखाने की ज़रूरत है यहाँ पर। अब जैसे आपकी सच्चाई, ठीक है, आप जैसे ऊपर से हो, ठीक है, वैसे ही आप भीतर से हो, तो आपका भीतरी रूप भी अब आप बाहर आ रहा है, ठीक है, जिससे उनके भ्रम दूर हो रहे, भ्रम खत्म हो रहे हैं उनके। यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आपके अंदर कुछ डेफिनेटली कुछ ऐसा गिफ्ट है, ईश्वरीय शक्ति है आपके पास, आपके साथ, ठीक है, जो यहाँ पर जिसे आप दूसरों के साथ शेयर करोगे आप यहाँ पर, और आप जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रेम मिलेगा, करुणा मिलेगी, दया, मतलब यहाँ पर दोनों तरफ से चीज़ें इक्वल हो रही हैं अब आपके लिए। पहले आप शायद आप देते रहते थे, ठीक है, लेकिन आप अपने इस भ्रम से दूर हो रहे हो, ठीक है, अपना ये जो गिफ्ट्स है कहाँ इस्तेमाल करना है, कैसी जगह लगाना है, वो सब चीज़ें आपकी क्लियर हो रही हैं यहाँ पर। और गिव एंड टेक अब आपका बराबर हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये आपका गिफ्ट्स है। लव एगेन, अब आप चीज़ों को जैसे भली भांति समझने लग गए हो, जानने लग गए हो यहाँ पर, क्योंकि आपके अंदर जो प्रेम है ना, होप, ठीक है, होप, लव एंड एब्सेंटेंस, यहाँ पर बताया जा रहा है आपको कि आपको हमेशा, सच बताऊँ, जैसे हो आप वैसे ही आपको रहना है, हमेशा प्यार का ही रास्ता आपको चूज़ करना है, हमेशा सबके लिए दया, करुणा, मान सम्मान की भावना आपको अपने अंदर यहाँ पर रखने की ज़रूरत है। और वही चीज़ें आपको शोभा देती हैं, ठीक है, वही चीज़ें आपकी डिवाइन ऊर्जा को बढ़ाती हैं। ओके, यस, आप यहाँ पर आपकी यहाँ पर ये जो आपके पास ईश्वरी शक्ति है, ये मदरली नेचर, मैं सच बताऊँ ना, यहाँ पर आपके घर में से आपकी कोई दादी, नानी,
यहाँ पर है, ठीक है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है ना, उनकी कृपा भी आपके ऊपर है यहाँ पर, ठीक है। उनकी डेफिनेटली वो आपको बहुत प्यार करती हैं, ओके। और आपको जैसे आपके अंदर कुछ ईश्वरीय शक्तियाँ थी जिसका आभास आपको पता नहीं था, तो आपकी ये आपके पूर्वज हैं जिन्होंने आपको आभास कराया, ठीक है। और आपको जैसे ईश्वरीय शक्ति का महसूस करवाया आपको, और वो आपको आगे की तरफ लेकर आई हैं, ओके। और जिसकी वजह से मतलब यहाँ पर जो चीज़ें छुपी हुई थी वो सामने आ रही हैं, और लोगों के भ्रम यहाँ पर दूर हो रहे हैं। यहाँ पर आपकी यूनिवर्स, ओके, द यूनिवर्स इज विथ यू, वी आर क्लॉक एंड प्रोटेक्शन एंड लव। जो मैंने यहाँ पर बोला अभी पाइल नंबर 1, आप बिल्कुल यूनिवर्स की, एंजल्स की, आप ईश्वर जिस धर्म के भी हो, पूरी प्रोटेक्शन में और आप यहाँ पर, ठीक है। और आपका जैसे कहते हैं ना कि आप पूरी उनकी प्रोटेक्शन में हो, वो आपके साथ में हैं, ठीक है। वो आपको पूरा प्रोटेक्शन में उन्होंने कर रखा है, और बहुत ज़्यादा आपको प्यार करते हैं और आपको संभालते हैं और आपकी केयर करते हैं और आपको आगे की तरफ लेकर जाते हैं। और ये जब चीज़ें हमारे साथ कंटिन्यूसली होती रहती, बल्कि और बहुत सक्सेस मिलती है, सफलता मिलती है इनमें, ठीक है। तो ये जैसे कहते हैं ना कि ये लोगों के भ्रम दूर करते हैं कि नहीं, हम इन्हें गलत समझ रहे थे, ये एक्चुअल में बंदा या बंदी है ही ऐसी, ओके। पाइल नंबर 1, तो पाइल नंबर 1 मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी आर्कएंजल माइकल ट्रस्टिंग हेवन का कार्ड चूज करा, उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 2, प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो, ओके। तो यहाँ पर आप एक ईश्वरीय शक्ति हो, किसका भ्रम यहाँ पर दूर हो रहा है। पाइल नंबर 2, यहाँ पर पाइल नंबर 2 में यहाँ पर ये बोलूँगी कि जब हमारे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है, हमें बहुत ज़्यादा किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है, ठीक है। हम जैसे कहते हैं ना कि हमारा हम ऐसे समय के साथ ऐसे चक्रव्यूह में हम फंस जाते हैं कि जहाँ पर हमें किसी ना किसी की सपोर्ट की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है, ठीक है। तो ऐसे समय में आपका जैसे ईश्वर ने आपका, आर्कएंजल माइकल ने आपका साथ ज़रूर दिया है, ठीक है। उन्होंने आपका हाथ पकड़ा है यहाँ पर। जिस धर्म से भी हो, आप सब अपने 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 धर्म से ले लेना यहाँ पर, ठीक है। और जिसे आपको अगर आप ये ईश्वरीय शक्ति आपके साथ नहीं होती, ठीक है, तो मैं सच बताऊँ ना, आप कभी उस चक्रव्यूह से बाहर निकल ही नहीं पाते, ओके। और ये ईश्वरीय शक्ति आपका हाथ क्यों थामा, ठीक है, क्यों उन्होंने आपको इस चक्रव्यूह से बाहर निकाला, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं कुछ ऐसी चीज़ें देख रही हूँ यहाँ पर कि आपका, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक था, ठीक है, जिसकी वजह से आप जो भी करना चाहते थे वो कर नहीं पा रहे थे, ओके। ये चीज़ें बहुत अलग सी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं पाइल नंबर 2। तो जैसे कहते हैं ना कि कोई किसी मजबूरी में इस कदर फंसा हुआ रहता है पाइल नंबर 2 कि अगर उस मजबूरी में कोई किसी की हेल्प ना करे तो सिचुएशन, जैसे कहते हैं ना कि उसकी ज़िंदगी वहीं पर शायद ख़त्म भी हो सकती है, ओके। तो यहाँ पर मैं सच बताऊँ ना कि आपके ऊपर एक ऐसा समय ज़रूर आया है जहाँ पर आपका ईश्वर ने आपका हाथ थामा है, ओके। ईश्वर ने आपका हाथ थामा है, और वहीं से आपको वो सिचुएशन याद भी होगी, जो इस टाइम पर आपके दिमाग में जो सिचुएशन आ रही है,
आप वहीं से उस चीज़ को कनेक्ट कर लेना, पायल नंबर 2, ठीक है। तो उस वक्त आपका ईश्वर ने हाथ थामा है, ओके, और वहीं से ये ईश्वरी शक्ति आपके साथ चली है, ओके। आप एक ईश्वरी शक्ति हो, ओके। और ये भ्रम जैसे, और जब आप इस सिचुएशन से बाहर निकले हो ईश्वरी शक्ति के कारण, तो आप सोच नहीं सकते। यहाँ पर उन लोगों को भ्रम दूर हो रहे हैं जो आपको, सच बताओ ना, जो आपको ऐसा सोचते थे कि इसकी लाइफ में, मैं बता नहीं सकती, मुझे ऐसे ऐसे शब्द आ रहे हैं कि इसकी लाइफ में कुछ चीज़ें मतलब यहाँ अपनी ज़िंदगी को, जैसे अब ये अपनी ज़िंदगी को नया मोड़ नहीं दे सकता, या अपनी ट्रेन को पटरी पर नहीं ला सकता, ओके। जैसे कुछ होता है ना कि कुछ हमारी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें चलती हैं, ठीक है, उसका एंड तो होता है ना, ओके। तो यहाँ पर जैसे उस परेशानी का अंत नहीं दिखाई दे रहा था ना आपको ना दूसरों को, यहाँ पर ईश्वरी शक्ति, आप एक ईश्वरी शक्ति हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब ईश्वर ने आपका हाथ थामा, परमात्मा ने आपका हाथ थामा, ठीक है, तो आपने जैसे समय को ही बदल दिया, सच बताओ, अपने भाग्य को यहाँ पर बदल दिया। और ये जो उन लोगों के दिलो दिमाग में जो भ्रम पल रहे थे ना आपको लेकर, बहुत, मतलब मैं बता नहीं सकती, ऐसे भ्रम थे आपको लेकर कि वो सारे भ्रम यहाँ पर दूर हो रहे हैं। जैसे आपने अपने 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 भगवान से जुड़कर आपने जैसे आपके भाग्य को खुद बदला है, यहाँ पर समय को बदला है, पायल नंबर 2, ओके। ये क्योंकि ये लोग अब जैसे कहते हैं ना कि ये लोग अब ये इस बात को भली भांति महसूस करते हैं कि जिस परेशानी से आप निकले हो, गुजरे हो, कोई इंसान आपको बाहर नहीं निकाल सकता। डेफिनेटली इसके साथ कोई दिव्य शक्ति ज़रूर है, इसके अंदर कुछ ऐसी पावर है, ऐसी शक्तियां हैं जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम को इसने फेस करा है और ये इतना अपने आप को चेंज करा है, जिसकी वजह से इनके जो भ्रम है ना, ये भ्रम दूर हो रहे हैं आपको लेकर। पायल नंबर 2, आपके साथ पूरी एंजल्स की टीम, आप जिस धर्म से भी, वो जिस परमात्मा से मानते हो, वो सब आपके साथ में यहाँ पर लगे हुए थे। जब आप अपनी परेशानी में घिरे हुए थे ना, कोई साथ नहीं था, आप अकेले थे। इंसान तो बिल्कुल डेफिनेटली थे ही नहीं, बस ईश्वर थे आपके साथ में, ठीक है। आप एक ईश्वरी शक्ति हो, यस, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी, एस ऑफ सॉर्ड्स, आप एक ईश्वरी शक्ति हो। इससे ज़्यादा प्रूफ और मैं क्या दूंगी यहाँ पर। ईश्वर ने आपको वो, जैसे कहते हैं ना कि ये एक ऐसी शक्ति दी है जहाँ से अगर आपके साथ ईश्वर नहीं होते, परमात्मा नहीं होते, तो आपको कोई निकाल नहीं सकता था, ठीक है। ये एक ऐसी शक्ति दी है आपको। ये सॉर्ड्स है, ये तलवार है, ठीक है। इस तलवार से जैसे आपने अपनी हर गंदगी को साफ करा है, हर नेगेटिविटी को साफ किया है यहाँ पर, ओके। ये जैसे बहुत मुझे ऐसा लग रहा है ना कि क्लियर कम्युनिकेशन, एक क्लियरिटी, ठीक है। जैसे ईश्वर और परमात्मा, एक ईश्वर और परमात्मा का यहाँ पर जैसे आपका और ईश्वर का जैसे क्लियर कनेक्शन रहा है, उस बीच ऐसा कनेक्शन रहा है ना कि जो आपको हर चीज़ में जैसे मतलब आपको उस समय बस सफाई पे सफाई मिलती चली जा रही थी, क्लियरिटी पे क्लियरिटी आपको मिलती चली जा रही थी। जैसे उस बीच आप अपने आप को समझ रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे। एंजल्स, यूनिवर्स, पूरी टीम आपको बहुत ज्ञान देने में लगी हुई थी, बहुत पावरफुल आपको बनाने में लगी हुई थी।
ठीक है, बहुत हर चीज को जैसे चेंज करने में यहाँ पर लगी हुई थी, ठीक है, ताकि आप उस परेशानी से खुद निकलो और एक्सपीरियंस करो, आप बहुत चीज़ों को जान जाओ, समझ जाओ। यहाँ पर जब कुदरत ज्ञान देने पर आता है, नॉलेज देने पर आता है, ठीक है, जब कुदरत का ज्ञान मिलता है, कुदरत की नॉलेज मिलती है, ठीक है, तो वहाँ पर किसी का भी, चाहे वो समय ही क्यों ना हो, ठीक है, चाहे किसी की चाल साजिशें ही क्यों ना हो, मुझे ऐसा लग रहा है किसी की चाल में फंसे हुए, किसी साजिशों का शिकार हुए हो आप यहाँ पर, ओके, और बहुत गंदे तरीके से, गंदे लेवल पर आप यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर वही है कि जिस प्रॉब्लम से, जिस परेशानी से आपको बाहर निकाला है आपके ईश्वर ने, यूनिवर्स ने, एंजल्स ने, और उसी बीच आपको इतना अनुभव भी करवाया है उन्होंने, जिसकी वजह से आप अपने ज्ञान अनुभव की वजह से आप हर चीज का जैसे सफाया करते हुए आप मतलब उस चक्रव्यूह से, उस रणनीति से, उस साजिशों से आप बाहर की तरफ आप निकले हो। यहाँ पर जितने भी उनके भ्रम थे ना, मैं सच बताऊं, वो आपको काफी वीक मानते थे, काफी कमजोर मानते थे, मतलब असहाय सा समझते थे, बेचारा समझते थे वो आपको कि ये कुछ नहीं कर सकता, बस मतलब उनकी जैसे कहते हैं ना कि बहुत बड़ी बड़ी रणनीति, साजिशें भी थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको कमजोर भी मानते थे, ओके। लेकिन ईश्वर ने आपको इतना पावरफुल बना दिया, इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया, आपको वो पावर दी, वो शक्ति दी, वो नॉलेज दी, इतना सब कुछ दे दिया कि जैसे उनके सारे मंसूबे पे पानी फिर गए। मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये लोग नहीं है, ये कुछ और ही चीजें हैं निकल कर आ रही हैं, दिख रही हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे ईश्वर आपको हर चीज में क्लियरिटी देना चाहते थे कि क्या क्या चीजें हैं, क्यों फंसे हुए हो, क्या जानना है, क्या समझना है, ठीक है, ये जैसे वो चीजें निकल कर आ रही हैं। तो ईश्वरी शक्ति, आप ईश्वरी शक्ति हो, ईश्वर के साथ क्लियर कम्युनिकेशन है आपका, और जब आपने उनके मंसूबे पे पानी फेरा, जब उनकी जितनी भी चालबाजी थी सबको कट कर दिया, तब उनका भ्रम दूर हुआ कि अरे आप अकेले नहीं हो, ये लड़ाई आप अकेले नहीं लड़ रहे हो, डेफिनेटली आपके साथ ईश्वरी शक्ति जरूर है जो आपको इतनी हेल्प कर रही है। कहीं ना कहीं से तो आपको नॉलेज, ज्ञान मिल रहा है, कहीं ना कहीं से आपको हेल्प जरूर मिल रही है, और तब जैसे उन लोगों के ये भ्रम दूर हुए हैं, ओके। क्वीन ऑफ वैंड्स, और जब पाइल नंबर 2 यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स, आपको जब हर चीज में क्लियरिटी मिल जाती है ना, सारे रास्ते साफ हो जाते हैं, ब्लॉकेज जितनी भी चाल साजिशें आपके प्रति रची गई थी, सब जैसे क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो हम अपने अंदर एक ऐसी शक्तियों को महसूस करते हैं, ऐसा आभास हम महसूस करने लगते हैं कि डेफिनेटली हम अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में कुछ कायम कर सकते हैं, ठीक है, कुछ अपने रास्ते बना सकते हैं, हम किसी मुकाम पर पहुंच सकते हैं, ठीक है, जो पहले शायद आप सोचते भी नहीं थे। आप पहले अपने बारे में ऐसा सोचते थे कि जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत कंपैरिजन करते थे, शायद नहीं ये उसने किया मैं नहीं कर सकता, कंपैरिजन बहुत था शायद आपके अंदर। लेकिन जब धीरे धीरे आपके सारे डाउट, सारे सब कुछ ईश्वर ने क्लियर करा यहाँ पर, ठीक है, तब आपको आपकी अहमियत का पता चला कि एक्चुअल में आप मतलब यहाँ पर कुछ चीज़ों को हासिल करना है
ठीक है, कुछ पाना है, अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव करना है यहाँ पर, ठीक है। तो उसके लिए एक पेशेंट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे कहते हैं ना कि हौसला आना और उस रास्ते पर चलना जहाँ पर हम कुछ कायम कर सकें, कुछ अचीव यहाँ पर कर सकें। तो जैसे आप धीरे धीरे आप अपने उस रास्ते की तरफ आप बढ़ रहे हो, ओके, और उसमें बढ़ भी रहे हो और उसमें आपको सक्सेस भी मिल रही है, आपको सफलता भी मिल रही है। ये लोग आपका कॉन्फिडेंस देख रहे हैं, आपका विश्वास यहाँ पर देख रहे हैं, आपकी नॉलेज देख रहे हैं, आपकी क्लियरिटी देख रहे हैं, ठीक है। आप क्या अचीव कर रहे हो, किसमें सक्सेस मिल रही है। जैसे आप किसी सिचुएशन में इस कदर फंसे हुए थे और वहाँ से आपकी कौन सा रूप धरकर बाहर आए हो, ये इससे लोगों का है ना भ्रम दूर हो रहा है। मैं सच बताऊं, ये उन लोगों का भ्रम दूर हो रहा है जो आपको ऐसा समझते थे कि इसी को किसी की चीज़ के बारे में अता पता ही नहीं है, क्या दुनियादारी होती है, ठीक है, कैसे किसी सक्सेस की तरफ कैसे जाया जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपके पीछे हंसी मजाक भी बहुत उड़ाई जाती थी, बहुत ज़्यादा। सबसे पहले आपकी नॉलेज को लेकर, आपके ज्ञान को लेकर, ठीक है, कि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो भी आपने पास्ट में कहीं से कुछ ज्ञान अर्जित करा है, कुछ लिया है या कुछ पढ़ाई करी, कुछ स्टडी करी है, तो उसको लेकर बहुत आपका पीछे से जैसे मजाक लिया गया है, ओके। और जैसे जैसे आप उसमें सक्सेस होते चले गए, आपको सफलता मिलती चली गई, तो ये जैसे लोगों के भ्रम दूर हो रहे हैं, हाँ, कि जितना इसे हम कमज़ोर समझते थे, ठीक है, ऐसे हो नहीं, ये अकेला नहीं है, बंदा है बंदी, द फूल। अब आपको जैसे कहते हैं ना कि वो आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। अब आपके अंदर कोई भी आप अपने ऊपर डाउट नहीं कर रहे हो, कोई आपके अंदर कंफ्यूजन नहीं है, कोई दुविधा नहीं है यहाँ पर, है ना। हर चीज को जैसे आपकी क्लियरिटी, सबसे बड़ी बात है आपके अंदर एक आत्मविश्वास है और उसको लेकर आप अपनी जैसे कहते हैं ना कि अपनी योजनाओं के साथ, एक स्ट्रेटेजी के साथ आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो। आप अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने वाले हो यहाँ पर, और ये शुरुआत ऐसी हो रही है आपकी खुशियों की, आपके सक्सेस की, आपकी सफलता की, यहाँ पर आपके नए जीवन की, ठीक है, जहाँ पर आप जैसे आप अपनी प्लानिंग को लेकर आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो यहाँ पर, ओके, नई सोच के साथ, नए जज्बातों के साथ, नई उमंग के साथ यहाँ पर, ओके, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर ईश्वर मेरे साथ है। अब मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ पर मुझे हक है खुश रहने का, आगे बढ़ने का, ठीक है। जो आप चाहते हो, जो अपनी लाइफ में आप करना चाहते हो, उसे अचीव यहाँ पर करने का, ओके। सबसे बड़ी बात आपके अंदर एक नॉलेज और एक ज्ञान, ठीक है, वो आपका प्लस पॉइंट बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। और इस नॉलेज और ज्ञान की बदौलत आप कुछ अचीव कर रहे हो आपके करियर में, जिसकी आप अपनी जैसे कहते हैं ना कि अपनी उसको लेकर आप अपनी नई जिंदगी की शुरुआत भी कर रहे हो, ओके। जहाँ पर आप अपनी है ना नई योजनाएं बना रहे हो, आप अपनी नई योजनाओं के साथ आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो, ओके। जिसको लेकर ये ना लोगों ने जो आपको भ्रम पाल रखा था कि आप अपने जीवन में कुछ अचीव नहीं करोगे, ऐसे ही रहोगे, तो ये भ्रम दूर होगा उनका, ओके। एंड यहाँ पर मोमेंट टू मोमेंट, ओके। ये मैं सच बताऊं, ईश्वर
ईश्वर जो होते, जब ईश्वरीय शक्ति हमारे साथ होती है तो वो कभी भी कोई भी काम को जल्दबाजी में नहीं करती हैं। आप जो कुछ भी कर रहे हो ना, बहुत ईश्वर आपको बहुत संभालते हुए, बैलेंस करते हुए धीरे 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 आपको आगे की तरफ लेकर जा रहे हैं। एक आप बहुत बैलेंस वाली ऊर्जा हो, ठीक है। आपको पहले आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पहले आपको वो समझ नहीं थी कि कैसे आगे बढ़ा जाता है। आप फंस गए थे सिचुएशन में, पर आप निकल नहीं पा रहे थे, ईश्वर ने निकाला। लेकिन अब इतनी समझ आ चुकी है कि कैसे बैलेंस बिठाया जाता है, कैसे आगे बढ़ा जाता है, ठीक है। और उसी ज्ञान को लेकर, उस मतलब सोच को लेकर आप धीरे धीरे ईश्वर आपको आगे की तरफ लेकर जा रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको कौन बैलेंस कर रहा है? आपको ईश्वर बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। कि बच्चे संभल कर चलना, ठीक है। यहाँ पर ठोकर रख सकती है, यहाँ पर गिर सकते हो आप, यहाँ पर जैसे ईश्वर आपको पग पग, चाहे समय हो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, आपको गाइड करते हैं, आपको वो संभालते रहते हैं, ठीक है। तभी तो सब इतना, आप इतने अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ रहे हो। और ये देखकर जैसे उनके भ्रम दूर हो रहे हैं, यहाँ पर कंट्रोल, यहाँ पर आप जैसे मैं सबसे बड़ी यहाँ पर आपको आज़ादी, एक स्वतंत्रता की तरफ यहाँ पर देख रही हूँ। बिल्कुल एक जैसे कहते हैं ना कि एक आपको अपने विचारों के साथ जीने का पूरा हक है। पहले आप किसी के कंट्रोल में रहते थे, या आपको बहुत ज़्यादा कोई कंट्रोल करता था, या आपका माइंड भी हो सकता है, ठीक है, आपकी नेगेटिविटी भी हो सकती है, या खुद आप अपने आप को कंट्रोल भी कर सकते हो, ठीक है। तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं, तो वो सब क्लियर हो रहा है ना। अब आप अपने आप को कंट्रोल करोगे, ना माइंड आपको कंट्रोल करेगा यहाँ पर, ना समय, क्योंकि आप उस दायरे से बाहर निकल चुके हो। ईश्वर आपके साथ में है यहाँ पर। सॉरी पायल नंबर 2, आप ईश्वरी शक्ति हो। सच बताओ ना, मैं एक बात बताऊं, जिन लोगों ने भी आपको परेशानी में डालने की कोशिश करी है, आपको दुखी करा है, आपको परेशान करा है, आपको अकेला छोड़ा है, ठीक है, और मतलब आप कि ये तो मतलब आपको बहुत जैसे किया भी है और प्लस छोड़ा भी है, ओके। लेकिन आपको जैसे आपके साथ तो ईश्वर थे, ईश्वरी शक्ति थी आपके साथ यहाँ पर, तो वहां से तो जैसे सिचुएशन ही पलट गई है। आपने जैसे अपने ईश्वर की गाइडलाइंस में रहकर अपना भाग्य ही बदल दिया है, सब कुछ यहाँ पर, ओके। और आप डेफिनेटली जिस दुख में थे, जिस परेशानी में थे, जैसे वो क्लियर हो चुका है आपका यहाँ पर, ओके, वो क्लियर हो चुका। और जिसने भी ये करा है वो एक ना एक दिन आपको क्लैरिटी जरूर देगा, आपको आकर। चेंज, सब कुछ बदल रहा है भाई, आपका समय बदल रहा है, आपका भाग्य बदल रहा है, आप बदल रहे हो यहाँ पर, ओके। क्योंकि ईश्वर तो आपके साथ में है यहाँ पर, तो क्यों ना बदले, क्यों ना आप बदलो, क्यों ना आपका भाग्य यहाँ पर बदले। सब कुछ बदल रहा है हम यहाँ पर, ओके। क्योंकि ईश्वर आपके साथ में, ईश्वरी शक्ति आपके साथ में। किसके भ्रम दूर हो रहे हैं? ये उन लोगों के भ्रम दूर हो रहे हैं जो आपको, सच बताओ ना, आपको बहुत कमज़ोर समझते थे कि इसका कुछ नहीं बदलने वाला, ये जैसा है वैसा ही रहेगा, नेचर से, स्वभाव से, हर तरीके से। यहाँ पर आप अपनी लाइफ में, उनका ये भी मानना था कि आप अपनी लाइफ में कभी कुछ चेंज नहीं कर पाओगे, अपनी ज़िंदगी को भी नहीं बदल पाओगे, ना अपने भाग्य को बदल पाओगे, ना अपने कैरियर में। सबसे बड़ी बात यह है कि आप, ईश्वर ने आपका भाग्य ही बदला है, समय ही बदला है। और ये क्या बदला है? आपका वजूद, आपका कैरियर। जैसे आप कैरियर से बहुत महारत हासिल करोगे, नेम फेम बहुत आपको मिलेगा आपके कैरियर में। पायल नंबर
टू आपको जैसे आपके ईश्वर ने आपको जैसे आपकी, सच बताओ ना, जिस स्थिति में आप चक्रव्यूह में आप फंसे हुए थे ना, जिसे फंसे हुए थे, अगर आप ईश्वर आपका हाथ नहीं पकड़ता तो आप इस ऊर्जा में नहीं पहुंचते। जब कहते हैं ना कि परेशानी में ही ईश्वर याद आते हैं हमें, ठीक है, और परेशानी में जब पुकारते हैं तो ईश्वर ज़रूर साथ देते हैं हमारा। तो वो दिया है आपका, और आपको महसूस भी कराया, आपको फील भी होता होगा, आपको पता भी है, ठीक है, ब्रेक थ्रू यहाँ पर। और तभी आप उस सिचुएशन से बाहर निकल कर आए हो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। हायर लर्निंग, यस। आपको अब मुझे मैं एक बात बताऊं बस यहाँ पर, जितना आपको उन लोगों ने मूर्ख समझा, पागल समझा, उतना ही आप अंदर से ज्ञानी हो, नॉलेज है, ज्ञान है, और उसी के आधार पर आप अपने कैरियर में बहुत बड़ी सक्सेस, बहुत बड़ी सफलता की तरफ आप जा रहे हो। और उनके भ्रम यहाँ पर दूर हो रहे हैं। उनको पता नहीं था कि आप अंदर से क्या हो, ओके। और यहाँ पर आप डेफिनेटली आप अपने ज्ञान से जुड़ रहे हैं। कॉल टू एक्शन। यहाँ पर अब ये भी गाइडलाइंस मिल रही है कि एंजल्स सीनियर्स आपको बोल रहे हैं कि आप पूरी तरीके से चार्ज हो यहाँ पर, ठीक है, और आपको एक्शन लेने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। एक्शन लो, आप रेडी हो, तैयार हो आगे बढ़ने के लिए, अपने कैरियर में कुछ कमाल करने के लिए, कुछ सक्सेस करने के लिए, सफलता देखने के लिए। यहाँ पर आपके अंदर वो नॉलेज आ चुका है, वो ज्ञान आ चुका है, बहुत कुछ आप एक्सपीरियंस कर चुके हो, ठीक है। तो अब जो भी आपके भीतर है, ठीक है, उसको लेकर एक्शन लेने की ज़रूरत है आपको। इन्फिनिटी अबंडेंस यहाँ पर अब उन लोगों ने आपको हर तरीके से, जैसे समय ही बदल रहा है, आपके कैरियर में तो आपको सक्सेस, सफलता मिल ही रही है, आपके तो रास्ते सब कुछ क्लियर हैं। यहाँ पर अबंडेंस भी आ रही है आपकी तरफ। गणेश भगवान की असीम कृपा है। ये ईश्वरीय शक्ति को क्या थी आपके साथ, गणेश भगवान, भोलेनाथ, ठीक है, और आर्कएंजल माइकल, ठीक है, उन्होंने आपकी जितनी भी आपके कैरियर में, आपकी लव लाइफ में जितनी भी ब्लॉकेज थे, जितनी भी दुख थी, परेशानी थी, उन्होंने सब ने जैसे आप कट किया है, ठीक है, कट किया है। और आपको जैसे स्पिरिचुअली आपके सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है, स्पिरिचुअली आपको ग्रो करा है, ताकि आपके अंदर नॉलेज हो, ज्ञान हो, आप अपने भाग्य को बदलो और आप अपने जीवन में कुछ अचीव करो, ठीक है, जिससे लोगों का भ्रम दूर हो कि आपको जैसा समझा जा रहा है वैसे नहीं हो आप बेशक आपके ऊपर समय आपका साथ नहीं दे रहा है, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हो, ठीक है, मासूम ज़रूर हो पर कमज़ोर नहीं हो, ठीक है। आपके साथ ईश्वर हैं, परमात्मा है, यहाँ पर लाइफ फोर्स, ठीक है। आपके अंदर अब एक पैशनेट एनर्जी आ रही है, एक जुनून आ रहा है, एक जज्बा आ रहा है ज़िंदगी को जीने का, खुलकर इंजॉय करने का, ठीक है, नई नई योजनाओं के साथ काम करने का, और अपनी ज़िंदगी को नए सरी से जीने का। और जब इस अंदाज में, इस तरीके से आपको देख रहे हैं ना लोग, तो ये जैसे उनके भ्रम यहाँ पर दूर हो रहे हैं। ओके, पायल नंबर 2। तो पायल नंबर 2, मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रिजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच इन बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।